स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में गाइस। आज हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आए हैं आपके पास सीमेट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट मिल रहा होगा सीमेट थिरुसूर लैब के लिए रिक्रूटमेंट 2022। अगर आपने ग्रेजुएट और मास्टर की डिग्री रखी है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन और मास्टर कंप्लीट किया है, तो बेशक आप इसके लिए अप्लीकेबल होंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जेनिक लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिससे कि आपको कोर्सेस के बारे में पता लगे और उस कोर्सेस का क्या बेनिफिट है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप देख पाएंगे बेशक। तो चलिए यहां से फटाफट जानते हैं सीमेट के इस रिक्रूटमेंट के बारे में कि क्या है पोस्ट, कितने हैं पैसे, क्या है हमारा एज का क्राइटेरिया। ये देखिए यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये सीमेट का, यानी सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के लिए यहां पे थिरुसूर केरला का ये पोस्ट है। और यहां पे आपसे क्या डिमांड किया गया है उन सारी चीजों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा 2027 तक का यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे ये पोस्ट को रिक्रूटमेंट दिया गया है। पहला है प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, टेम्पररी पोस्ट है बट प्रोजेक्ट बेस्ड है। यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट हैं और यहाँ पे कम से कम जो है आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीएचडी होना चाहिए केमिस्ट्री में या मटेरियल साइंस में या फिजिक्स में या फिर कोई भी रिसर्च एंड डिजाइन में अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप अगर किए हैं यहाँ पे सारी चीजों को, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो। स्टाइपेंड्स के बारे में बात करें अगर हम, यानी कि जो कितना पैसा मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा 49,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एज क्राइटेरिया यहां पे फिक्स किया गया है कि 35 साल से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए टिल 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी से पहले 35 साल से ज्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। सेकंड पोस्ट यहां पे है प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट का, जिसको जेआरएफ भी कहा जाता है। इसमें भी 3 पोस्ट हैं। 3 पोस्ट के साथ साथ यहां पे फिर से वही सेम चीजें मेंशन कर दी गई है कि 1 साल के लिए अभी बोला जा रहा है, बट प्रोजेक्ट का जो टेन्योर है वो 2027 तक का है, तो आपके पास एक फिक्स्ड बेसिस होगा, आप यहां पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट जो है हमारे पास यहां पे मेंशन किया गया है कि 60% मार्क्स होना चाहिए एमएससी केमिस्ट्री में, मटेरियल साइंस में या फिर फिजिक्स में। डिजायर क्या है, कम से कम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 2D मटेरियल्स डिवाइस में, सीवीडी में, लिथोग्राफी में। टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में आपके पास यहां पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी एज जो है 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये एक पॉइंट बन जाता है 28 साल का एज क्राइटेरिया, 28 फरवरी को उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टाइपेंड के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो 31,000 यहां पे मिलेगा जेआरएफ के लिए, और जिन लोगों ने जेआरएफ नहीं किया है, इट मींस कि जिसने यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं किया है, उनको मिलेगा 25,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड के लिए अगर हम बात करें, जेआरएफ का ही पोस्ट है। इसमें भी 3 पोस्ट मेंशन किए गए हैं। यहां पे आपसे मांगा गया है बी बीटेक। ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट इंजीनियर जितने भी हैं बी बीटेक का डिमांड किया गया 60% के साथ, बट आपको एक्सपीरियंस यहां पे डिमांड कर दिया गया है फैब्रिकेशन में और डिजाइन में। लेकिन उसके साथ साथ आपको यहां पे ये जो जेआरएफ का जो क्राइटेरिया है, इसमें एज लिमिट 28 इयर्स मेंशन कर दिया गया है, और जो आपका मंथली सैलरी होगी वो होगी 31,000 केस में होगा जब अगर आप नेट या गेट स्कोर होंगे तब, यानी कि अगर आपके पास नेट और गेट क्वालिफाई किए हैं, उसका आपके पास स्कोर कार्ड है, तब आपको 31 प्लस एचआरए मिलेगा, अदरवाइज 25 प्लस एचआरए मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पोस्ट है टोटल नंबर ऑफ 6। अब यहां भी आपसे मांगा है डिप्लोमा, तो डिप्लोमा इंजीनियर्स जितने भी हैं वो भी आप यहां पे तैयार रहिएगा। अगर आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में, और डिजायरेबल क्या बोला गया है, डिवाइस डिजाइन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज क्राइटेरिया यहां पे थोड़ा सा रिड्यूस किया है, जैसे बी बीटेक वालों के लिए 28 साल था, यहां पे आपके लिए 26 साल है। आपको जो एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा उसके साथ साथ सैलरी जो होगी वो होगी आपकी 20,000, यानी कि 20,000 प्लस एचआरए प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहां पे मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर क्लीन रूम। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 पोस्ट है और यहां पे डॉक्टरेट की डिग्री मांगी गई है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मटेरियल साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस में। साथ ही साथ अगर आप एमई एमटेक किए हो, अगर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री नहीं है, अगर आपने एमई एमटेक किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर मैकेनिकल में, तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसका एज क्राइटेरिया है 55 इयर्स अपर एज लिमिट, और यहां पे है 1,25,000 का सैलरी
प्लस HRA। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पोस्ट डॉक्टरेट का है तो यहां पे एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा मांगेगा। तो गाइज यहां पे 20 साल का रिसर्च एंड डिजाइन में यहां पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो मेरे को लगता है कि यहां पे कुछ ही कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं उस पोस्ट में बेशक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स दी गई है पोस्ट रूम की, और यहां पे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है उन सब चीजों के बारे में बताया गया है। जैसे ही वीडियो अवेलेबल होगा सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सीमेट का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, और साथ ही साथ यहां पे एक्सपीरियंस का क्या क्राइटेरिया रहेगा वो सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से आप विजिट करके इन सारी चीजों को देख सकते हैं। होप सो आज का ये आपको जॉब अपडेट आप जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हो, बीटेक होल्डर्स हो, सबके लिए आपको समझ में आई होंगी, और आप लोग में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास इसका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस के साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा। तो देर मत कीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको फटाफट अप्लाई कीजिएगा। जाने से पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग टाइम्स में जो भी हमारा कोर्सेस रहता है उन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहे। हो सकता है आपको किसी कोर्स की जरूरत हो, वो आपको कहीं नहीं मिल रहा हो और हमारे पोर्टल पे वो मिल जाए आपको, तो जेनिक लर्निंग ऐप से बेहतर आपके लिए कुछ साबित नहीं हो सकता। धन्यवाद।